मूवी की शुरुआत होती है तो एक डॉक्टर रिलन ग्रेस से, जो एक मिडिल स्कूल साइंस टीचर होता है, वो कोमा से बाहर आया होता है और स्पेस के मेडिकल पॉड में से उठता है। और उसके साथ टू और लोग रहते हैं कोमा में उसके जैसे, बट किसी कारण वह दो लोग मर चुके होते हैं। वो स्पेस में एक स्पेसक्राफ्ट के अंदर अकेला होता है, कंफ्यूज होता है, और उसे कुछ याद भी नहीं होता कि वह यहाँ कैसे आया और क्या कर रहा है। कहानी में फ्लैशबैक आते रहेंगे और हम समझ पाएंगे कि ग्रेस यहाँ क्यों है। लेकिन ग्रेस को काफी सारी चीजों का नाम पता होता है। उसकी याददाश्त चली जाती फिर भी, और अब पूरा मिशन सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो स्पेस के मैप में देखता है कि वह अर्थ से काफी दूर है और कैलकुलेशन करता है कि उसे कितना टाइम लगेगा वापस अर्थ पर पहुंचने के लिए, और 133 साल लगेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या हो गया कि एक टीचर को स्पेस में भेजना पड़ा। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और ग्रेस को देखते हैं। वो 8th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा होता है, और हम ये भी जानते हैं कि ग्रेस एक रिटायर्ड साइंटिस्ट भी था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फिर स्टूडेंट्स उससे क्वेश्चन करते हैं कि न्यूज में बातें चल रही हैं कि अर्थ 30 साल में खत्म हो जाएगा। ग्रेस बच्चों को बताता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एस्ट्रोफेज नाम का, जिसे स्टार ईटर भी कहते हैं। वो हमारे सन की लाइट खा रहा है, बल्कि सिर्फ सन की नहीं, आसपास के सभी स्टार्स की। और अगर ऐसा चलता रहा तो सन नहीं रहेगा, अर्थ ठंडा हो जाएगा और आई एज आ जाएगा। बच्चे डर जाते हैं और ग्रेस बताता है, डरो मत, दुनिया के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। और सीन कट होकर हम फिर ग्रेस के पास जाते हैं, जो स्पेस में एक कोने में बैठा होता है, और ग्रेस बस अकेले स्पेस में खाता पीता रहता है और सोता है। एक और फ्लैशबैक आता है जहां एंट्री होती है इवैप की, जो एक स्पेस मिशन प्रोजेक्ट हेल मैरी को लीड करती है। वो ग्रेस के स्कूल जाती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी। बुक ये कहती है कि जहां पानी नहीं वहां लाइफ नहीं। फिर ईवर ग्रेस को अपने स्पेस स्टेशन एरिया में ले जाती है और कहती है, हमने वो एस्ट्रोफेज ऑर्गेनिज्म वीनस से लाया है जो सन को खा रहा है। तुम इसे चेक करो और बताओ ये क्या चीज है। लैब में चेक करने के बाद पता चलता है कि यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो लाइट खाता है, और यह वीनस पर मिला जहां कोई पानी नहीं है। तब ग्रेस समझ जाता है कि उसने जो बुक लिखी थी वह गलत थी। बिना पानी के भी ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं। फिर ईवो स्ट्रट ग्रेस को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करती है और उसे अपने बेस पर ले जाती है, जो समुद्र के बीच होता है। वहां दुनिया के टॉप साइंटिस्ट बैठे होते हैं और सब ग्रेस की तारीफ करते हैं कि उसने कम समय में बहुत कुछ पता लगा लिया। फिर एक फीमेल साइंटिस्ट उसे कहती है कि तुम्हें 2 मिलियन एस्ट्रोफेज को रिप्रोड्यूस करना होगा। ग्रेस पूछता है, इतना सारा क्यों चाहिए। ईवा स्ट्रट बताती है कि यह एस्ट्रोफिश हमारे सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स को खा रहा है, लेकिन एक स्टार है टाटी जिसे यह खा नहीं पा रहा। तो उनका मिशन होता है कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स को वहां भेजा जाए। यह स्टार 11.9 लाइट ईयर्स दूर है, और एस्ट्रोफेज खुद एक फ्यूल की तरह भी काम कर सकता है। इसकी मदद से वह लोग एक स्पिन ड्राइव बनाते हैं जो स्पेसक्राफ्ट को बहुत तेज स्पीड देता है। प्लान यह होता है कि वह उस स्टार के पास जाएंगे, वहां से सैंपल लाएंगे और अर्थ को बचाएंगे। लेकिन ग्रेस को पता चलता है कि यह एक तरफ का टिकट है, वापस आने का कोई चांस नहीं। अगर एस्ट्रोनॉट्स सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं तो वह उसे एक छोटे ट्रैवल डिवाइस में डालकर अर्थ भेज देंगे। इस एस्ट्रोफेज की मदद से एस्ट्रोनॉट्स 3 साल 9 महीने में वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन अर्थ पर तब तक 13 साल बीत चुके होंगे। और अगर वह वापस आए तो टोटल 26 साल। मतलब जब तक वह लौटेंगे दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। फिर वापस हम प्रेजेंट टाइम में स्पेस में आते हैं, जहां ग्रेस सलेस और याओ की बॉडी को स्पेस में डिस्पोज कर देता है। उसी समय उसकी मेमोरी धीरे धीरे वापस आने लगती है, और अब ग्रेस ताओ सिटी तक पहुंच जाता है। लेकिन यहां उसे कुछ अजीब दिखता है। वहां एक एलियन शिप भी मौजूद होती है। यह देखकर ग्रेस डर जाता है और अपनी शिप को दूर ले जाता है, लेकिन वह एलियन शिप भी उसके पीछे से आकर उसके पास ही रुक जाती है। ग्रेस फिर से दूर जाता है, लेकिन एलियन शिप फिर उसके पास आ जाती है। अब सिचुएशन टेंशन वाली हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो एलियन शिप एक कैप्सूल जैसी चीज स्पेस में उसकी तरफ फेंकती है। ग्रेस डर जाता है। उसे लगता है यह बम हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर ग्रेस स्पेस सूट पहनकर पहली बार बाहर जाता है, एकदम डरा हुआ, क्योंकि वो कोई एस्ट्रोनॉट नहीं, एक टीचर है। किसी तरह वह उस कैप्सूल को पकड़ता है और वापस अंदर आकर उसे चेक करता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि उसके अंदर टाउ सिटी के पास के सोलर सिस्टम का एक मैप होता है, जिसमें वह एलियन अपना प्लेनेट दिखा रहा होता है, एड्रियन प्लेनेट। ग्रेस भी जवाब में लिखकर देता है कि वह अर्थ से है और कैप्सूल वापस स्पेस में भेज देता है।
इसके बाद एलियन शिप और ग्रेस की शिप के बीच एक ब्रिज जैसा कनेक्शन बन जाता है। ग्रेस धीरे धीरे हिम्मत करके उस एलियन शिप में जाता है और तभी सामने आता है एक अजीब सा रॉक जैसा दिखने वाला एलियन। ग्रेस डर जाता है और एलियन भी उससे डर जाता है। दोनों एक दूसरे की नकल करते रहते हैं। धीरे धीरे ट्रस्ट बनता है। फिर वो एलियन एक छोटा सा ग्रेस का मॉडल बना देता है। जैसे डॉल ग्रेस उसका नाम रख देता है रॉकी। ट्रॉकी एक ग्लास चेंबर के अंदर रहता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पसंद नहीं है। उसका एनवायरनमेंट अलग होता है। दोनों शुरू में इशारों में बात करते हैं। फिर रॉकी ग्रेस से कहता है मास्क उतारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ग्रेस पहले मना करता है लेकिन फिर ट्रस्ट करके मास्क उतार देता है और सच में कुछ नहीं होता। अब कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए ग्रेस एक ट्रांसलेशन मशीन बनाता है जो साउंड फ्रीक्वेंसीज को वर्ड्स में बदल सके। वो मशीन में धीरे धीरे वर्ड्स डालता है और काफी टाइम बाद रॉकी की आवाज उस मशीन से टूटे फूटे इंग्लिश वर्ड्स में आने लगती है। अब दोनों प्रॉपरली बात कर पाते हैं। रॉकी बताता है कि पहले वह 23 लोग थे लेकिन अब सिर्फ वही बचा है। वो शिप का इंजीनियर था और शॉकिंगली उसका मिशन भी वही है जो ग्रेस का है। एस्ट्रोफेज को समझना और पता लगाना कि ताऊ से पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा। मतलब दोनों अलग अलग प्लेनेट से आए हैं लेकिन मिशन सेम है, अपने अपने प्लेनेट को बचाना। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां एस्ट्रोनॉट्स को मिशन के बारे में समझाया जाता है। ईव स्ट्रैट क्रेस से कहती है इन्हें एक्सपेरिमेंट दिखाओ। रेस एक मिलीग्राम एस्ट्रोफेज की पावर दिखाता है और वह एक ह्यूज आयरन पीस को सेकंड्स में मेल्ट कर देता है। एस्ट्रोनॉट्स शॉक्ड रह जाते हैं। वापस जाते समय ग्रेस या से पूछता है तुम्हें पता है इनमें तुम लोग बचोगे नहीं। याओ कहता है रे बनने के लिए बस एक रीजन चाहिए, वह मेरा रीजन है। फिर वापस प्रेजेंट में आते हैं। अब रॉकी ग्रेस के स्पेस क्राफ्ट में आता है एक ग्लास बॉल के अंदर रहकर ताकि वह सरवाइव कर सके। वह पूरे शिप को एक्सप्लोर करता है। दोनों मिलकर सॉल्यूशन ढूंढते हैं और एक दूसरे के बारे में भी जानने लगते हैं। रेस बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी लेकिन जब वह साइंटिस्ट से रिटायर हुआ तब उसका ब्रेकअप हो गया। रॉकी भी बताता है कि उसकी भी एक लवर है जो उसके प्लेनेट पर उसका इंतजार कर रही है। काफी टाइम बाद दोनों एक प्लेनेट डिटेक्ट करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं एड्रियल। उन्हें पता चलता है कि इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा है जो एस्ट्रोफेज को खत्म कर रहा है। यही रीजन है कि ठाउ से ही सेफ है। रॉकी खुश हो जाता है और कहता है अब तुम घर जा पाओगे। लेकिन ग्रेस सच्चाई बताता है उसके पास फ्यूल नहीं है। वह सिर्फ सैंपल भेजेगा और यहीं मर जाएगा। यह सुनकर रॉकी तुरंत कहता है मैं अपना फ्यूल तुम्हें दे दूंगा, मैं बस 6 साल लेट घर पहुंचूंगा। यह सुनकर ग्रेस इमोशनल हो जाता है। अब उसके पास घर जाने की होप है। वो रॉकी को हक करता है। फिर फ्लैशबैक आता है। अर्थ पर प्रिपरेशन चल रही होती है। ट्रेनिंग के दौरान 2 एस्ट्रोनॉट्स ब्लास्ट में मर जाते हैं। अब सिर्फ 2 बचते हैं जबकि मिशन के लिए 3 चाहिए। सब लोग ग्रेस को देखते हैं और कहते हैं तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो। लेकिन ग्रेस डर जाता है और कहता है मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। ग्रेस शिप से बाहर जाकर एड्रियन प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से ढेर सारा सैंपल कलेक्ट करता है। जैसे ही वह शिप के अंदर आता है एड्रियन की ग्रेविटी शिप को अंदर खींचने लगती है और शिप का एक हिस्सा डैमेज भी हो जाता है। ग्रेविटी इतनी स्ट्रैंग होती है कि ग्रेस बेहोश हो जाता है और तभी रॉकी अपने ग्लास वाले सूट से बाहर निकलकर स्पेसक्राफ्ट के डैमेज वाले पार्ट को अलग करता है और ग्रेस को मेडिकल पॉड में रख देता है। लेकिन इस सब में रॉकी की खुद की हालत भी काफी खराब हो जाती है। तो दोस्तों फिर सीन प्रेजेंट में आता है जब ग्रेस मेडिकल पॉड से उठता है और देखता है कि रॉकी ने उसे बचा लिया अपनी जान दाम पर लगाकर। ग्रेस को लगता है कि रॉकी मर चुका है और वह वहीं उसके पास बैठ जाता है चुपचाप जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रॉकी जिंदा है। वह धीरे से उठता है और ग्रेस के पास आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। अब ग्रेस उस सैंपल को चेक करता है जो उन्होंने एड्रियन प्लेनेट से लिया था। वो उसका नाम रखता है टॉमीब। फिर वह टॉमीब को एस्ट्रोफेज के साथ मिक्स करता है और शॉकिंगली टॉमीब एस्ट्रोफेज को खाना शुरू कर देता है। इसका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब रॉकी और ग्रेस दोनों अपने अपने प्लैनेट्स को बचा सकते हैं। इसके बाद दोनों शिप पर एक छोटी सी पार्टी करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और जानते हैं कि अब उन्हें अलग होना पड़ेगा। रॉकी ग्रेस को अपना शिप अंदर से दिखाता है जो काफी ब्यूटीफुल और अलग दुनिया जैसा होता है। फिर फ्लैशबैक आता है अर्थ पर जहां ग्रेस ईवर को बताता है कि वह डरपोक है और वो स्पेस में नहीं जाएगा।
इव स्ट्रैट कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती भेजूंगी। तभी डॉक्टर आता है और सब लोग ग्रेस को पकड़ लेते हैं। उसे इंजेक्शन दिया जाता है और उसे कोमो में डाल दिया जाता है। यहीं पर रिवील होता है कि ग्रेस खुद से कभी इस मिशन पर जाना ही नहीं चाहता था। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। ट्रेस और रॉकी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। बहुत इमोशनल फेयरवेल होता है। लेकिन कुछ दिन बाद एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। ग्रेस के शिप में टोमीबर लीक होने लगते हैं और वह एस्ट्रोफेज फ्यूल को खाना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर ऐसा चलता रहा तो ग्रेस का फ्यूल खत्म हो जाएगा और वह स्पेस में फंस जाएगा। अब ग्रेस एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वह एक छोटा सा प्रो बनाकर तमीबो और सारी डिटेल्स अर्थ पर भेज देगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी को ग्रेस की नहीं, क्योर की जरूरत है। लेकिन फिर उसे रॉकी याद आता है। अगर उसके साथ भी यही हुआ तो उसका फ्यूल भी खत्म हो जाएगा और उसका पूरा प्लेनेट मर जाएगा। अब ग्रेस अपना रास्ता बदल देता है। वह रॉकी को ढूंढने निकल पड़ता है और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। अगला सीन अर्थ पर आता है, जहां सैंपल सक्सेसफुली पहुंच चुका होता है। ईवो स्ट्रटअप काफी बूढ़ी हो चुकी होती है। करीब 30 साल बीत चुके होते हैं। वो ग्रेस के वीडियो लॉग्स देखती है, खासकर वो मोमेंट जब वो एलियन से मिलता है और हम देखते हैं कि सन फिर से ब्राइट हो गया है, मतलब अर्थ बच चुका है। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में जाती है, जहां हम देखते हैं कि ग्रेस अब रॉकी के प्लेनेट पर रह रहा होता है। रॉकी और उसकी स्पीशीज ने ग्रेस के लिए एक हैबिटेबल एरिया बना दिया होता है, जहां फेक क्लाउड्स, फेक वाटर और सैंड होता है, मतलब एक आर्टिफिशियल अर्थ जैसा एनवायरनमेंट। रॉकी कहता है, हमारे साइंटिस्ट ने तुम्हारे लिए एक शिप तैयार किया है, तुम चाहो तो अर्थ वापस जा सकते हो। पीस कहता है, मैं सोचकर बताऊंगा। फिर वह अपनी क्लास में जाता है, जहां बहुत सारे छोटे छोटे रॉक जैसे एलियंस बैठे होते हैं और ग्रेस उन्हें पढ़ा रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अर्थ पर बच्चों को पढ़ाता था। और दोस्तों, यहीं पर स्टोरी खत्म होती है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि अगर ग्रेस चाहे तो वह अर्थ वापस जा सकता है, या फिर शायद उसने अपनी नई जिंदगी यही चुन ली। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।